वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड 1969 से वनवासी समाज के बीच उनके सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से कार्य कर रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में वनवासी क्षेत्रों के जनजातीय बंधुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से दी जाती है। वनवासी कल्याण केंद्र रांची महानगर समिति द्वारा गत 29 वर्षों से प्रत्येक माह निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आगामी 16 जून 2024 दिन रविवार को खूंटी जिला अंतर्गत अड़की प्रखंड के बिरसा सरस्वती शिशु मंदिर उलीहातू में 304वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर के वरिष्ठ चिकित्सकों, गणमान्य बंधुओं एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर स्थल रांची से 73 किलोमीटर दूर रांची से खूंटी होकर खूंटी से तमाड़ रोड पर साइको चौक से दाहिने 13 किलोमीटर पर स्थित है। इस शिविर हेतु आर्थिक सहयोग पूज्य माताजी स्वर्गीय संतोष सेठ की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र कमल सेठ, पुत्र वधू रीना सेठ एवं परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ समय निकालकर चिकित्सा शिविर में भाग लें और इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता देकर समाज की सेवा करें। आप अपने जाने की पुष्टि 15 जून 2024 तक निम्न संपर्क सूत्रों पर सूचित कर सकते हैं। शिविर हेतु दिनांक 16/6/2024 को रांची विश्वविद्यालय से 9 बजे प्रस्थान करेंगे। बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जोहार। बिरसा शिशु मंदिर उलीहातू में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हमारे माननीय बड़े भाई नगर के अध्यक्ष सज्जन सराफ जी, भाई शेरलाल जी और अन्य हमारे जो साथी आए, सबका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे पहले पता नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, इन लोगों के द्वारा वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा प्रचार प्रसार करते रहे। दारू पीना खराब है, शराब खराब है, इसलिए शराब पीना मना है, शराब मत पीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, भात खाइए और साग रोटी खाइए, वही हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है वनवासी कल्याण केंद्र रांची के द्वारा जो हमारे सराफ साहब हैं, इनके साथ जितने सहयोगी हैं, इन लोग का इतना बड़ा योगदान देकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। सभी को मेरी ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। देखिए, वनवासी कल्याण केंद्र जो वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान से चलता है और वनवासी कल्याण केंद्र, वनवासी कहने का मतलब यहाँ के आदिवासी और कमज़ोर तबके के लोगों को वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से सेवा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, उनको जीवन शैली में सुधार के लिए और उनका आर्थिक विकास के लिए। तो इसलिए हमारे जो खासकर झारखंड क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर जो वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य है और वे सभी संस्था के तमाम पदाधिकारी वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं शिक्षा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज सेवा में मेरा अधिकतर समय व्यतीत होता है और समाज सेवा में मेरी काफ़ी रुचि रहती है। इसलिए जो वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो भगवान बिरसा मुंडा, बाबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जहाँ जन्म स्थल है, गांव है, घर है, उलीहातू खूंटी का जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों ने जाकर
वहाँ बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था और उसके साथ साथ वहाँ के गरीब आदिवासी महिलाओं को, पुरुषों को साड़ी और धोती भी दिया गया। चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क दवा भी दी गई, जो ये सराहनीय कार्य है बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो किया गया है। तो मुझे काफ़ी रुचि होती है, इसलिए मैं बनवासी कल्याण केंद्र को लेकर और जो भी हमसे सहयोग हो सकता है उनके साथ चलकर लोगों को सेवा करने का मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और जहां कहीं भी सेवा का कार्य होता है मैं जरूर उपस्थित होता हूं। इसके अतिरिक्त बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से एकलव्य स्कूल भी चलता है। एकलव्य स्कूल का भी संचालन किया जा रहा है। एकलव्य स्कूल वैसे सुदूर क्षेत्र में है जहाँ पर सरकार का कोई भी सरकारी स्कूल भी नहीं है और ना निजी स्कूल है। तो उस सुदूर और जंगल क्षेत्र में जो एकलव्य स्कूल खोलकर बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से जो आदिवासियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और उनका आर्थिक विकास के लिए जो बनवासी कल्याण केंद्र का प्रयास किया जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उनके माध्यम से बनवासी कल्याण केंद्र को और अधिक काम करना चाहिए ताकि आदिवासी समाज के लोग को मुख्य धारा में लाया जा सके। कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज शिक्षा के अभाव में और रोजगार के अभाव में काफ़ी दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुदूर गाँव में जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ शिक्षा का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है। जहाँ पे सुदूर गाँव में आदिवासी महिलाएं हैं उनको तन में ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण का सवार हो जाते हैं। वहाँ पे भोजन देना, कपड़ा देना, शिक्षा देना और स्वरोजगार देना, ये बहुत बड़ा कदम बनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और उन सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे संस्थाएं मूल रूप से ट्राइबल्स एरिया जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आते हैं वैसे क्षेत्र में ये काम करते रहें और इसका जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसमें मैं हमेशा उनके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर रहूँगा। हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर बिरसा उरांव है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। साथ में बनवासी कल्याण केंद्र का एक शुभचिंतक हूँ और जनजाति समाज को आगे शिक्षा, रोजगार और उनका आर्थिक विकास कैसे बढ़े उसका मैं शुभचिंतक हूँ।